आर्यन ड्रग्स केस में फिरौती की बात को लेकर सामने आया था कि कैसे 50 लाख का टोकन जो है वो आया था और टोकन लिया गया था। अब ये टोकन कहां से आया, कहां से पिक किया गया था टोकन और किस वक्त पिक किया, इसकी डिटेल्स एविडेंसेस के साथ में आ चुकी है। और ये एविडेंस दिया है उस शख्स ने जो ऑलरेडी समीर वानखेड़े, केपी गोसावी, इन लोगों पर इल्जाम लगा चुका है कि इन्होंने फिरौती मांगी थी। हालांकि समीर वानखेड़े का रोल तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि क्या वाकई में पैसे उनके लिए भी थे। वहीं केपी गोसावी का रोल करीब करीब समझ आ चुका है। केपी गोसावी वो शख्स है जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, आर्यन के साथ सेल्फी ली थी, आर्यन को पकड़ के एनसीबी के ऑफिस लाया था। उसी केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर सेल, जब इस पूरे मामले में विटनेस बन गया है और उसी ने कहा कि ये जो पूरा आर्यन का खेल है ये पैसों के लिए रचा गया है, ड्रग्स के लिए नहीं। और उसी ने कहा था कि मुझे केपी गोसावी ने एक जगह से 50 लाख कलेक्ट करने को कहा था। अब इसके प्रूफ्स भी प्रभाकर सेल ने शेयर किए हैं। उसने अपनी मोबाइल से उस चैट का स्क्रीनशॉट दिया है। ये चैट उसके और केपी गोसावी के बीच की है। 3 अक्टूबर के सुबह की ये चैट है। सुबह 8:16 के आसपास केपी गोसावी प्रभाकर सेल को मैसेज करके कहता है कि हाजी अली जाओ और वो काम कंप्लीट करके आओ जो मैंने तुम्हें कहा था, जाकर वापस घर जल्दी आओ। और उसके बाद प्रभाकर सेल कहता है हाँ सर। फिर केपी गोसावी उसे कहता है कि घर जाकर बैग्स अंदर रख देना, बाहर से लॉक कर देना और चाबी अंदर ही फेंक देना हॉल में। प्रभाकर सेल का कहना है कि जो काम केपी गोसावी उसे करने के लिए कह रहा था वो काम था हाजी अली के सामने इंडियाना होटल है, वहां पर एक आदमी आएगा जो 2 बैग्स देगा, उसमें पैसे होंगे, वो पैसों का बैग्स ही लाने का काम दिया था। और यही काम करने प्रभाकर सेल गया था हाजी अली। उसने बैग्स लिए, बैग नोटों से भरे थे, 50 लाख रुपए थे जो शाहरुख की टीम से रिसीव हुए थे। और ये बैग लेकर प्रभाकर सेल ने केपी गोसावी के घर पर छोड़े थे। तो ये तो एक प्रूव हो गया कि 50 लाख का बैग कहां से लिया, किस दिन लिया, कितने बजे लिया और किसने लेने के लिए कहा, केपी गोसावी ने ही। दूसरी एक और चीज जो इस प्रभाकर सेल ने बताई है वो ये कि जिस दिन रेड होने वाली थी यानी कि 2 अक्टूबर, जब आर्यन, अरबाज और ये सब क्रूज पर जाने वाले थे, उससे पहले ही एनसीबी की टीम वहां पर मौजूद थी और तब केपी गोसावी ने प्रभाकर सेल को वहां बुलाया था। उसने 13 लोगों की फोटो उसे भेज दी थी, यानी कि इन लोगों के पास कौन लोग क्रूज में चढ़ने वाले हैं वो पिक्चर्स पहले ही आ चुकी थी। तो उन 13 लोगों की फोटो प्रभाकर सेल को भेजी गई और कहा गया कि तू क्रूज के डॉक के बाहर, जो इंटरनेशनल टर्मिनल है उसके बाहर तू खड़ा रहे और इनमें से कोई भी लोग अगर अंदर आते हैं तो पहचान कर मुझे बता। प्रभाकर सेल का कहना है कि 12 लोग गए थे अंदर और वो सिर्फ एक को ही पहचान पाया क्योंकि बाकियों ने मास्क पहने थे। तो कुछ इस तरीके से अब ये एक नया प्रूफ चैट का जो है वो सामने आया है। प्रभाकर सेल से ऑलरेडी एनसीबी और मुंबई की इन्वेस्टिगेटिंग टीम दोनों ही बात कर रहे हैं।